नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरे वॉल स्ट्रीट और क्रिप्टो दुनिया में हलचल मचा दी है। दुनिया के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन चेज कंपनी ने आखिरकार क्रिप्टो ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रख दिया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, वही जेपी मॉर्गन जिसके सीईओ जेमी डायमन ने कभी बिटकॉइन को बेकार कहा था, आज उसी बैंक ने क्रिप्टो मार्केट में अपनी औपचारिक एंट्री का ऐलान कर दिया है। लेकिन मजे की बात यह है कि जेपी मॉर्गन ने एक बहुत स्मार्ट चाल चली है। बैंक ने कहा है कि वो अपने क्लाइंट्स को क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विसेज तो देगा, लेकिन क्रिप्टो कस्टडी यानी क्रिप्टो को अपने पास रखने या संभालने का काम अभी नहीं करेगा। अब बहुत लोग ये सोच रहे हैं, भाई ट्रेडिंग तो ठीक है, पर कस्टडी क्यों नहीं? जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी संस्था इतनी सावधानी क्यों बरत रही है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि जेपी मॉर्गन का ये कदम इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों माना जा रहा है और इससे क्रिप्टो इंडस्ट्री और फाइनेंशियल सिस्टम का भविष्य कैसे बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर की कहानी जो पारंपरिक बैंकिंग से निकलकर डिजिटल ब्लॉकचेन दुनिया की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि जेपी मॉर्गन चेस को आखिर है क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। इसका मार्केट वैल्यू यानी इसकी कुल कीमत सभी बैंकों में सबसे ऊपर है। इसकी शाखाएं और क्लाइंट्स दुनिया के लगभग हर कोने में फैले हुए हैं, अमेरिका से लेकर यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट तक। ये बैंक आमतौर पर कॉरपोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग और वेल्थ मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज देता है और इसका नाम वित्तीय दुनिया में सुरक्षा, स्थिरता और भरोसे का प्रतीक माना जाता है। अब सोचिए, अगर इतना बड़ा और पारंपरिक बैंक जो हमेशा से सावधानी बरतता आया है, अगर वो क्रिप्टो मार्केट में एंट्री ले रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो बड़ा जरूर होने वाला है। अब थोड़ा बैकग्राउंड लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी वो डिजिटल पैसे हैं जो ब्लॉकचेन नाम की टेक्नोलॉजी पर चलते हैं। ब्लॉकचेन एक तरह का डिजिटल रिकॉर्ड बुक है जहां हर ट्रांजैक्शन सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से दर्ज होता है। इसका मतलब ये कि कोई भी डेटा छिपाया या बदला नहीं जा सकता। यही वजह है कि ब्लॉकचेन को ट्रस्टलेस टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जहां भरोसा सिस्टम पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी पर होता है। अब इसी ब्लॉकचेन पर चलने वाले डिजिटल पैसे को हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, टेदर और कई और। लेकिन ध्यान रहे, क्रिप्टो सिर्फ करेंसी नहीं बल्कि एक पूरी नई वित्तीय व्यवस्था, फाइनेंशियल सिस्टम की शुरुआत है, जहां बैंक, एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन सब कुछ ऑटोमेटेड और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। जेपी मॉर्गन का क्रिप्टो से रिश्ता नया नहीं है। कई सालों से बैंक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। साल 2019 में बैंक ने अपनी एक स्पेशल डिवीजन शुरू की थी जिसका नाम है ऑनिक्स। ऑनिक्स का मकसद था कि बैंक के अंदर और बाहर होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ब्लॉकचेन पर लाया जाए ताकि वे तेज, सुरक्षित और सस्ते हों। ऑनिक्स ने आगे चलकर जेपीएम कॉइन भी लॉन्च किया, जो बैंक का खुद का डिजिटल टोकन है जिसका इस्तेमाल कॉरपोरेट क्लाइंट्स के बीच रियल टाइम सेटलमेंट यानी पैसों का तुरंत लेन देन करने में होता है। लेकिन अब जेपी मॉर्गन इससे एक कदम और आगे बढ़ गया है। अब वो कह रहा है, हम सिर्फ ब्लॉकचेन इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि अपने क्लाइंट्स को क्रिप्टो ट्रेडिंग की सुविधा भी देंगे। अब ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्रिप्टो ट्रेडिंग और क्रिप्टो कस्टडी में क्या फर्क होता है। ट्रेडिंग इसका मतलब है कि बैंक अपने क्लाइंट्स को ये सुविधा देगा कि वो बैंक के प्लेटफॉर्म के जरिए क्रिप्टो खरीद और बेच सके। बैंक खुद क्रिप्टो नहीं रखेगा, बस ट्रांजैक्शन की सुविधा देगा। कस्टडी इसका मतलब है कि बैंक अपने क्लाइंट्स की क्रिप्टो को सुरक्षित रखेगा, जैसे किसी लॉकर में पैसा या सोना रखते हैं। इसमें बहुत सारे नियम, सुरक्षा और रेगुलेशन जुड़ जाते हैं। जेपी मॉर्गन ने फिलहाल कहा है कि वो ट्रेडिंग तो करेगा लेकिन कस्टडी नहीं करेगा। इसका कारण है, कस्टडी में बहुत ज्यादा रेगुलेटरी रिस्क, टेक्निकल रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क होता है और बैंक अभी उतनी गहराई में नहीं उतरना चाहता। तो ये बैंक का सावधान लेकिन समझदार कदम है। वो धीरे धीरे इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है ताकि रिस्क कम रहे और क्लाइंट्स को
नई सुविधा भी मिले। देखिए, जेपी मॉर्गन की हर चाल फाइनेंशियल दुनिया के लिए सिग्नल होती है। जब इतना बड़ा बैंक क्रिप्टो में उतरता है तो बाकी सारे संस्थान भी उसके पीछे चलते हैं। इसका मतलब है कि क्रिप्टो अब साइड हसल नहीं रहा, बल्कि मेनस्ट्रीम फाइनेंस का हिस्सा बनता जा रहा है। पहले क्रिप्टो को लोग जोखिम भरा निवेश कहते थे, अब वही बैंक और फंड हाउस खुद इसके साथ काम करना चाहते हैं। जेपी मॉर्गन का ये कदम दिखाता है कि बैंक अब सिर्फ पारंपरिक बैंकिंग तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वो ब्लॉकचेन आधारित भविष्य की तैयारी कर रहा है। सीएनबीसी यूरोप के इंटरव्यू में क्या कहा गया? जेपी मॉर्गन के ग्लोबल हेड ऑफ मार्केट्स एंड डिजिटल एसेट्स स्कॉट लूकास ने सीएनबीसी यूरोप के शो स्क्वॉक बॉक्स में इस एक्सपेंशन की पुष्टि की। उन्होंने कहा, हमें कस्टोडियंस की जरूरत तो है, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि हमारे लिए सही कस्टोडियन कौन होगा। हम फिलहाल ट्रेडिंग पर ध्यान दे रहे हैं, कस्टडी पर नहीं। लूकस ने यह भी बताया कि सीईओ जेमी डायमन खुद इस दिशा में सावधानी से कदम बढ़ा रहे हैं। डायमन ने कहा था, हम ट्रेडिंग में तो शामिल होंगे, लेकिन अभी कस्टडी पर फैसला नहीं लिया है। हम अपने रिस्क एपिटाइट का मूल्यांकन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जेपी मॉर्गन अंदर ही अंदर एक बैलेंस स्ट्रेटजी बना रहा है, जहां वो इनोवेशन को अपनाएगा, लेकिन साथ ही नियमों, रेगुलेशन और सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो यह कदम बिल्कुल प्रोफेशनल और स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि बैंक को पता है कि अगर वो सीधे कस्टडी में कूद गया तो उसे बहुत सारे कानूनी और रेगुलेटरी झंझटों से गुजरना पड़ेगा। इसके बजाय उन्होंने पहले ट्रेडिंग सर्विसेज से शुरुआत की है, जहां बैंक क्लाइंट्स को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देता है और खुद डायरेक्ट क्रिप्टो हैंडल नहीं करता। इससे क्या फायदा? 1. रिस्क कम रहेगा। 2. क्लाइंट्स को नई सुविधा मिलेगी। 3. बैंक को ब्लॉकचेन के साथ एक्सपीरियंस और डेटा मिलेगा। 4. भविष्य में कस्टडी या स्टेबल कॉइन सर्विस शुरू करने की तैयारी आसान होगी। यह एकदम उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति पहले पानी में पैर डालकर तापमान देखता है, फिर धीरे धीरे अंदर उतरता है। जेपी मॉर्गन भी वैसा ही कर रहा है, धीरे, समझदारी से और प्लान के साथ। अब एक दिलचस्प बात, कुछ साल पहले जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डायमन ने कहा था कि बिटकॉइन बेकार है और क्रिप्टो किसी असली वैल्यू पर नहीं चलता, लेकिन अब वही बैंक ब्लॉकचेन पर अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। क्यों? क्योंकि डायमन और उनकी टीम ने समझ लिया है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ एक करेंसी का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि यह पूरी फाइनेंशियल दुनिया को बदलने वाली टेक्नोलॉजी है। डायमन अब भी बिटकॉइन जैसी ओपन क्रिप्टो करेंसी को लेकर संशय में है, लेकिन वो मानते हैं कि ब्लॉकचेन प्लस रेगुलेटेड डिजिटल एसेट्स भविष्य की बैंकिंग का आधार बन सकते हैं। यानी पहले जो विरोध था, अब वो रणनीतिक सहयोग में बदल गया है। अब बात करते हैं आम ग्राहकों की। अगर आप जेपी मॉर्गन के क्लाइंट हैं, तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में आप बैंक के प्लेटफॉर्म से क्रिप्टो खरीद बेच पाएंगे, वो भी बैंक की सुरक्षा और नियमों के तहत। मतलब अब आपको किसी अनजान एक्सचेंज पर जाकर ट्रेड करने की जरूरत नहीं होगी। आप अपने भरोसेमंद बैंक के सिस्टम में रहकर ये काम कर सकेंगे। यह बात इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए तो और भी बड़ी है, क्योंकि वो पहले रेगुलेटरी डर से क्रिप्टो में उतरना नहीं चाहते थे। अब जेपी मॉर्गन जैसे बैंक के आने से उन्हें कॉन्फिडेंस और लीगल क्लैरिटी मिलेगी। जेपी मॉर्गन का ये कदम, दोस्तों, सिर्फ एक ट्रेडिंग लॉन्च नहीं है, यह एक नई वित्तीय क्रांति, फाइनेंशियल रेवोल्यूशन की शुरुआत है। यह दिखाता है कि अब बैंक खुद मान रहे हैं कि ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट्स सिर्फ भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान बन चुके हैं। अब बात सिर्फ क्रिप्टो खरीदो या बेचो की नहीं है, बल्कि यह है कि कैसे सारा बैंकिंग सिस्टम ब्लॉकचेन पर शिफ्ट होगा, जहां हर चीज, सेटलमेंट, पेमेंट, लोन और एसेट्स टोकनाइज्ड होंगे। लेकिन अब सवाल उठता है, आखिर ये क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विसेज काम कैसे करेंगी? जेपी मॉर्गन कौन कौन सी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है और उनका ऑनिक्स प्लेटफॉर्म, जेपीएम कॉइन और जेपीएमडी टोकन असल में करते क्या है? पहला सवाल, क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विस से बैंक का मतलब क्या है? दोस्तों, जब बैंक ने कहा कि वो अपने क्लाइंट्स को क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विस देगा,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि जेपी मॉर्गन खुद बिटकॉइन या इथीरियम खरीद बेचेगा, बल्कि इसका असली मतलब है कि बैंक अपने क्लाइंट्स को एक सुरक्षित रास्ता देगा जिससे वो इन डिजिटल एसेट्स में निवेश, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सके। मतलब बैंक खुद क्रिप्टो होल्ड नहीं करेगा, लेकिन अपने क्लाइंट्स को एक प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर देगा जहां वो भरोसे के साथ ट्रांजैक्शन कर सके। इसका फायदा ये होगा कि क्लाइंट्स को अब किसी अनजान क्रिप्टो एक्सचेंज पर जाकर रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि वो अपने बैंक के सिस्टम में रहकर ये सब कर पाएंगे। अब बहुत लोग पूछते हैं, अगर बैंक इतना बड़ा है तो खुद कस्टडी क्यों नहीं कर लेता? तो इसका जवाब बहुत सरल है। कस्टडी का मतलब है रिस्क और रेगुलेशन की गहराई में उतरना, क्योंकि क्रिप्टो कस्टडी में बैंक को खुद डिजिटल एसेट्स को स्टोर करना पड़ता है, वो भी बेहद सिक्योर डिजिटल वॉल्ट्स में। अगर किसी वजह से हैकिंग हो जाए या कोई टेक्निकल गड़बड़ी हो जाए तो सारी जिम्मेदारी बैंक की होती है। इसलिए फिलहाल जेपी मॉर्गन ने सुरक्षित रास्ता चुना है। वो कहता है, हम पहले ट्रेडिंग सर्विस देंगे, कस्टडी के लिए हम बाहरी एक्सपर्ट कंपनियों से पार्टनरशिप करेंगे। जेपी मॉर्गन के स्कॉट लूकस, जो बैंक के ग्लोबल हेड ऑफ मार्केट्स एंड डिजिटल एसेट्स हैं, उन्होंने सीएनबीसी यूरोप को दिए इंटरव्यू में कहा, हम कस्टडी पर नहीं बल्कि ट्रेडिंग पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे लिए सही कस्टोडियन कौन होगा। इसका मतलब साफ है, बैंक पहले अपना इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, फिर कस्टडी बाद में धीरे धीरे जोड़ेगा। अब समझते हैं कि ये ट्रेडिंग सर्विस असल में कैसे चलेगी। मान लीजिए कि कोई बड़ा कॉर्पोरेट क्लाइंट है, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट फंड, इंश्योरेंस कंपनी या मल्टीनेशनल फर्म। अब ये क्लाइंट क्रिप्टो मार्केट में कदम रखना चाहता है, लेकिन उसे किसी भरोसेमंद संस्था की जरूरत है जो उसके पैसे को सुरक्षित और रेगुलेटेड माहौल में रखे। तो जेपी मॉर्गन क्या करेगा? वो क्लाइंट को एक क्रिप्टो ट्रेडिंग गेटवे देगा। इस गेटवे के जरिए क्लाइंट बैंक के नेटवर्क के अंदर बिटकॉइन, इथीरियम या अन्य डिजिटल एसेट्स में ट्रेड कर सकता है। जेपी मॉर्गन खुद उस ट्रेड को मैच, सेटल और रिकॉर्ड करेगा, लेकिन क्रिप्टो टोकन को अपने पास नहीं रखेगा। उसका काम सिर्फ इतना रहेगा कि हर ट्रांजैक्शन को सही, तेज और सुरक्षित तरीके से पूरा कराए। यानी बैंक एक ब्रिज की तरह काम करेगा, जो पारंपरिक वित्त, ट्रेडिशनल फाइनेंस को ब्लॉकचेन की दुनिया से जोड़ देगा। अब बात करते हैं जेपी मॉर्गन के उस सीक्रेट हथियार की जो इस पूरी क्रिप्टो स्ट्रेटेजी के पीछे काम कर रहा है, और वो है ऑनिक्स बाय जेपी मॉर्गन। दोस्तों, ऑनिक्स एक स्पेशल डिवीजन है जो 2019 में लॉन्च की गई थी। इसका मकसद था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बैंकिंग सिस्टम में शामिल करना। ऑनिक्स 3 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करता है। 1. जेपीएम कॉइन, कॉक्स लिंक नेटवर्क। 3. डिपॉजिट टोकन, जेपीएमडी। जेपीएम कॉइन को आप इस तरह समझिए, ये जेपी मॉर्गन का खुद का स्टेबल कॉइन जैसा टोकन है जो एक अमेरिकी डॉलर के बराबर वैल्यू रखता है। मतलब अगर आपके पास एक जेपीएम कॉइन है तो वो $1 के बराबर माना जाएगा। लेकिन फर्क ये है कि ये कॉइन किसी ओपन ब्लॉकचेन पर नहीं चलता, बल्कि बैंक के प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क पर चलता है। इसका इस्तेमाल बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स करते हैं जो बैंक के जरिए अरबों डॉलर के ट्रांजैक्शन हर दिन करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई अमेरिकी कंपनी जापान में अपनी ब्रांच को पैसे भेजना चाहती है तो वो जेपीएम कॉइन के जरिए तुरंत सेटलमेंट कर सकती है। पहले जहां ये प्रोसेस 2-3 दिन लगाता था, अब ये कुछ सेकंड में हो जाता है। यानी जेपीएम कॉइन बैंकिंग में तेजी और पारदर्शिता लेकर आया है। अब बात करते हैं लिंक नेटवर्क की। ये एक ऐसी ब्लॉकचेन नेटवर्क है जहां दुनिया भर के बैंक और वित्तीय संस्थान एक दूसरे से सीधे, तेज और सुरक्षित तरीके से जुड़ सकते हैं। लिंक का फायदा ये है कि बैंकों के बीच जो भारी भरकम डेटा एक्सचेंज होता है, जैसे पेमेंट कंफर्मेशन, डॉक्यूमेंट वैलिडेशन, वो सब अब ब्लॉकचेन पर तुरंत हो सकता है। इससे बैंकिंग ट्रांजैक्शन में समय और खर्च दोनों की बचत होती है। और सबसे बड़ी बात, सब कुछ एक पारदर्शी और ट्रेस करने योग्य सिस्टम में होता है। अब बात करते हैं जेपी मॉर्गन डिपॉजिट टोकन यानी जेपीएमडी की। दोस्तों,
ये बैंक का नया डिजिटल टोकन है जो 2025 में कॉइनबेस के लेयर 2 नेटवर्क बेस पर टेस्टिंग फेज में लॉन्च हुआ था। JPMD असल में एक तरह का डिपॉजिट टोकन है जिसकी वैल्यू पूरी तरह JP मॉर्गन के बैंक डिपॉजिट से जुड़ी हुई है। यानी अगर आपने बैंक में एक $100 जमा किए हैं तो उसके बराबर JPMD टोकन आपको मिल सकता है जिसे आप ब्लॉकचेन पर यूज कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि बैंकिंग और क्रिप्टो की दुनिया के बीच का फर्क धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। लुकास के मुताबिक हम JPMD के जरिए क्लाइंट्स को कैश साइड सर्विसेज भी दे रहे हैं, यानी क्लाइंट्स अपने डिजिटल टोकन्स के जरिए पेमेंट्स, ट्रांसफर्स और अन्य काम ब्लॉकचेन पर कर सकेंगे। इस टोकन की सबसे बड़ी खूबी है कि ये पूरी तरह रेगुलेटेड और बैंक बैक्ड है, मतलब इसमें किसी तरह का क्रिप्टो रिस्क नहीं होता। अब बात करते हैं JP मॉर्गन की पूरी ब्लॉकचेन स्ट्रेटेजी की। देखिए दोस्तों, बैंक की सोच बहुत क्लियर है। वो नवाचार, इनोवेशन भी चाहता है, लेकिन रेगुलेशन से बाहर नहीं जाना चाहता। इसलिए बैंक का पूरा ध्यान 3 बातों पर है। 1. लिक्विडिटी, तरलता, ताकि क्लाइंट्स को पैसे के प्रवाह में आसानी हो। 2. सेटलमेंट एफिशिएंसी, ताकि लेन देन तेज और सटीक हो। 3. रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी, ताकि सब कुछ सरकार के नियमों के तहत हो। JP मॉर्गन इस वक्त ये कोशिश कर रहा है कि पारंपरिक कैपिटल मार्केट्स और ब्लॉकचेन नेटिव टूल्स के बीच एक मजबूत पुल, ब्रिज बनाया जाए। स्कॉट लुकास ने कहा, हम पारंपरिक मार्केट्स को ब्लॉकचेन की दुनिया से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारे ऑनिक्स इकोसिस्टम की नींव है। इसका मतलब यह हुआ कि बैंक अब खुद एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहा है जहां पारंपरिक और डिजिटल दोनों तरह के एसेट्स साथ साथ सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से चल सकें। दोस्तों, अगर हम इस बात को समझे तो बैंकिंग सिस्टम अब पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकता। आज के क्लाइंट्स को चाहिए स्पीड, सिक्योरिटी और ग्लोबल एक्सेस। ब्लॉकचेन ये सब देता है और JP मॉर्गन को ये बात पहले ही समझ आ गई थी। इसीलिए बैंक ने बहुत सोच समझकर ब्लॉकचेन की दिशा में कदम बढ़ाया है। पहले छोटे इंटरनल प्रोजेक्ट से शुरुआत, फिर ऑनिक्स नेटवर्क का निर्माण और अब क्रिप्टो ट्रेडिंग का लॉन्च। ये सब दिखाता है कि बैंक सिर्फ ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा बल्कि ट्रेंड बना रहा है। अब बाकी बैंकों की बात करें तो JP मॉर्गन का ये कदम उनके लिए संकेत, सिग्नल है। अब गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली और फिडेलिटी जैसे संस्थान भी अपने डिजिटल एसेट डिपार्टमेंट्स को तेजी से बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सबको एहसास हो गया है कि अगर ब्लॉकचेन को ना अपनाया गया तो आने वाले 5-10 सालों में पारंपरिक बैंकिंग बहुत पीछे रह जाएगी। और याद रखिए, इतिहास में हमेशा वही संस्थाएं जिंदा रहती हैं जो वक्त के साथ बदलना जानती हैं। JP मॉर्गन ने यही किया है। अब एक बात साफ है, JP मॉर्गन कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाता जो कानून या रेगुलेशन से टकराए। इसलिए बैंक की ये पूरी रणनीति रेगुलेशन फर्स्ट अप्रोच पर बनी है। लुकास ने कहा था, हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जो रेगुलेशन के साथ मेल खाता हो, ना कि उसके खिलाफ। इसका मतलब है कि बैंक हर उस टेक्नोलॉजी को अपनाएगा जो नियामक, रेगुलेटर्स की निगरानी में फिट बैठे। इससे एक भरोसा बनेगा कि क्रिप्टो मार्केट अब सिर्फ जोखिम नहीं बल्कि सुरक्षित निवेश का साधन भी बन सकता है। तो दोस्तों, आज की इस पूरी कहानी से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, दुनिया बदल रही है और बैंक भी बदल रहे हैं। वो दौर चला गया जब ब्लॉकचेन को सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कहा जाता था। अब ब्लॉकचेन मेनस्ट्रीम फाइनेंस का हिस्सा बन चुका है और इस बदलाव का सबसे बड़ा झंडा थामे है JP मॉर्गन चेस। सोचिए जरा, वो बैंक जिसने कभी बिटकॉइन को बेकार कहा था, आज वही बैंक क्रिप्टो ट्रेडिंग, ब्लॉकचेन पेमेंट्स और डिजिटल टोकन्स की नींव रख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि क्रिप्टो का सफर आसान हो गया, बल्कि अब असली खेल शुरू हुआ है, क्योंकि अब दुनिया के सबसे बड़े बैंक, सबसे बड़ी कंपनियां और सबसे बड़ी सरकारें ब्लॉकचेन के मैदान में उतर रही हैं। और जब ऐसे खिलाड़ी मैदान में आते हैं तो समझ लीजिए, खेल अब मजाक नहीं, भविष्य की अर्थव्यवस्था, फ्यूचर इकोनॉमी बन चुका है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको JP मॉर्गन की इस डिजिटल क्रांति की झलक दिखाई है तो सोचिए आने वाले कुछ सालों में कितना बड़ा बदलाव हमारे आस पास होने वाला है।
शायद वो दिन दूर नहीं जब हम कहेंगे क्रिप्टो अब फ्यूचर नहीं, क्रिप्टो ही सिस्टम है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए क्या आप भी मानते हैं कि आने वाला दशक ब्लॉकचेन बैंकिंग का दशक होगा।